देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। एक्सीडेंट नशे की हालत में हुआ था आशीष। इतनी बड़ी बात तुमने छुपाई मुझसे। तुम पे और नंदू पे भरोसा करके मैंने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लिया था, तुम्हें याद है? तुम्हें विश्वास है ना कि सारांशी ड्रग एडिक्ट नहीं था? तो प्रूव करो। आशु बेटा, क्या बात है, पूरी रात लैपटॉप के साथ निकाल दी? सब ठीक तो है? पापा वसुंधरा आंटी मुझे तोड़ने के लिए बहुत गंदा गेम खेल रही हैं। बस उसी से निपटने के लिए एक लीगल काउंटर रेडी कर रहा था। क्या हुआ? क्या बात है? बेटा, वो हॉस्पिटल से बिल आया। तुम दोनों की मरहम पट्टी, सारांश का जो खर्चा बना और नन्ही बिटिया का जो इलाज चल रहा है, बेटा सब मिला के 20 लाख रुपए का खर्चा है। 20 लाख का बिल? हाँ बेटा, कैसे चुकाएंगे? इतना कैसे आ सकता है? वही तो। ये देख, डॉक्टर बख्शी। स्पीकर पे डाल। यस डॉक्टर बख्शी। आशीष, गुड न्यूज है। नंदिनी के वाइटल्स इंप्रूव हुए हैं, कभी भी होश आ सकता है। अरे वाह, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। पर एक्सपेंसेस आपको देखने पड़ेंगे। जब तक नंदिनी यहाँ पर है, 1 लाख रुपए पर डे का कॉस्ट आ सकता है। 1 लाख? डॉक्टर, 1 लाख एक दिन का? एक ऑप्शन है, अगर हम नंदिनी को घर ले जाते हैं और वहाँ ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। नहीं डॉक्टर, घर पे कैसे? हॉस्पिटल की वो सारी केयर, वो सुविधा घर पे कैसे मिलेगी? पॉसिबल है। सही एनवायरनमेंट हो, अच्छे डॉक्टर्स और नर्सेस की हेल्प से ये ट्रीटमेंट घर में 1/10 ऑफ द कॉस्ट में हो सकती है। हाँ तो सही है ना, घर पे हम भी है, बच्चा भी है, इतना अच्छा माहौल मिलेगा नंदिनी बिटिया को तो जल्दी ठीक हो जाएगी वो। एग्जैक्टली। ठीक है डॉक्टर, आप डिस्चार्ज पेपर्स रेडी करवाइए, मैं मॉर्निंग में हॉस्पिटल आ रहा हूँ। डिस्चार्ज पेपर्स के साथ आशीष एक कंसेंट फॉर्म भी साइन करना पड़ेगा कि आप नंदिनी को घर ले जा रहे हैं। ओके डॉक्टर, आप सारे पेपर्स रेडी करवाइए, मैं हॉस्पिटल आ रहा हूँ। हाँ। झूठ बोले तो कुकुरमुत्ता बन जाए। बादाम खाने से ना दिमाग बहुत ही तेज होता है, और तुमको वसुंधरा बुआ जैसा तेज बनना है। लाहौर का तुम्हारे लिए ना एक ही काफी है। हमें पॉकेट मनी चाहिए, बाहर जाना है, काम है। कहाँ चली सवारी है? वो क्या है ना मम्मी, हम यहाँ आ ही गए तो सोचे ना कोई कंप्यूटर कोर्स कर ले, बस उसी के लिए पता करने जाना। कंप्यूटर? बेटा, वो क्रीम पाउडर चाहिए हो तो बताना, वो दिला देंगे। अरे भाई ध्यान से। कुछ भी टूटा तो सबको तोड़ देंगे, ध्यान रखना, बहुत ही महंगा आइटम है। अरे ये सब कहाँ है? लेटेस्ट इक्विपमेंट है। अरे नंदिनी बिटिया के रूम को आईसीयू बनाने में लगेंगे ना। अब नंदिनी बिटिया हॉस्पिटल में नहीं, हमारे घर में, मतलब आपके घर में रहेगी, है ना दीदी? डॉक्टर्स और नर्सेस की टीम यहाँ पे 24 घंटा रहेगी। इनके लिए रूम रेडी करवाइए, और इन्हें जिस किसी भी चीज की जरूरत है, जो भी चाहिए वो इन्हें मिलना चाहिए। ये जिम्मेदारी आप दोनों की है। मतलब नन्ही दीदी अब यहाँ आ रही है बुआ जी? बहुत जल्द वो भी होगा प्रिंसी, बहुत जल्द। आइए हाँ बस। मैत्री नंदू को हॉस्पिटल में छोड़कर तुम बच्चे को ले गई, ये तुमने अच्छा नहीं किया। अपने
भाई की 13वीं कर लो आशीष तिवारी, एक्सपीरियंस होएगा तो काम आएगा तुम्हारे। फिर उसके बाद एक एक करके मैं तुम्हारे हर रिश्ते की 13वीं करूंगी। सबसे पहले तुम्हारे और नंदिनी के रिश्ते की 13वीं। स्वाहा। फिर तुम्हारे और मैत्री की दोस्ती की 13वीं। स्वाहा। फिर तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के रिश्ते की 13वीं। स्वाहा। तुमसे तुम्हारा सब कुछ छिनने वाला है आशीष तिवारी, तैयार हो जाओ। तेरहवीं की सारी तैयारी हो गई पंडित जी, बस आप समय से पहुंच जाना का। हाँ नमस्कार। मैं अपनी माँ की कसम खाते बोलता हूँ कि शादी के बाद भी मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी माँ ही रहेंगी। तुम्हें विश्वास है सारांश ड्रग एडिक्ट नहीं था? प्रूव करो। ये कटोरी में चम्मच घुमाने से कोई दूध अमृत नहीं बन जाएगा। ला हमें दे। अब से बालक के पेट में जो भी पड़ेगा हमारे हाथ से पड़ेगा। लो बेटा, भूख लगी है। अरे बेटा, अरे क्या हुआ? अरे अरे हमारे साथ शैतानी कर रहा है। भूख लगी है ना, ले 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 ले। अरे ना ना ना, अरे बालक काहे रो रहा है? दूध पी ना बेटा। बालक तू क्या हो गया बेटा? अरे तुझे भूख लगी है, दूध पी ना बेटा। देख ले ले ले। शाबाश हमारा बालक, दूध पियो बेटा, दूध पियो। हाँ हाँ शाबाश। देखा, पी लिया ना हमारे हाथ से। हमने कहा था तुमसे, 13वीं आते आते हमारा बालक हमें और इस परिवार में सबको पहचान लेगा। उसके बाद तेरी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इस घर में। दुआ तो मैं भी यही करती हूँ कि छोटू को आप सबका प्यार मिले और मैं यहाँ से शांति से चली जाऊं अपने घर वापस। नंदू, तुम्हें पता है मेरी लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, कोई भी बड़ी प्रॉब्लम, जब मुझे लगता है कि अब क्या होगा, जब मैं हार मान जाता हूँ, तो तुम साथ होती हो ना नंदू, मेरा हाथ पकड़ती हो ना, तो ऐसा लगता है कि सब ठीक ही तो है। कितना आसान है ये सब। अकेला पड़ गया हूं यार मैं। उठ जाओ ना, उठ जाओ नंदू प्लीज, मुझे जरूरत है तुम्हारी। नंदू, मुझे पता था कि तुम मेरी बात सुन रही हो। नंदू, मैं तुम्हें ये बात बताना नहीं चाहता था, पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कैसे समझाऊं मैत्री को। उसके मन में डाउट है कि सारांश ड्रग्स ये सब इन सब में है।
और मेरी बात पर वो भरोसा ही नहीं कर रही है। नंदिनी मैत्री मुझसे सबूत मांग रही है और सबूत गवाह ये सब कोर्ट में पेश किए जाते हैं, दोस्ती में नहीं। लेकिन मैं उसे साबित करूंगा, दोस्ती को निभाने के लिए साबित करूंगा, उसे सबूत दूंगा। पर नंदू मुझे इस सब के लिए वक्त चाहिए। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि तब तक मैं कैसे डील करूं मैत्री से, क्या कहूं उसे। नंदू, 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 मेरा बच्चा। हाँ आशीष। मैत्री, हमारी नंदू घर वापस आ रही है। सच? कब? आज ही। नंदू ने मेरा हाथ पकड़ा जब मैंने उसे बताया कि तुम्हें सारांश के क्लीन होने का सबूत चाहिए। वो मेरे साथ है क्योंकि उसे पता है कि सारांश ड्रग्स इन सब में हो ही नहीं सकता। नंदिनी मेरे साथ है, सच के साथ है। छोटू, सुना आपने? आपकी मम्मा घर आ रही है। जल्दी जल्दी से बोलो मम्मा को कि आपकी मासी और आप बहुत जोर से इंतजार कर रहे हैं उनके वापस आने का। सर डिस्चार्ज इनका। मैत्री, तुम घर पे सबको बता दो ना प्लीज, तब तक मैं डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटीज देख लेता हूँ। हाँ। क्यों बात? नंदू घर पहुंचे उससे पहले उसका कमरा सजा देती हूँ। अरे रुकिए, मुझे डिस्चार्ज पेपर्स पे साइन तो करने दीजिए। सर डॉक्टर बक्सी ने बोला था कि पेशेंट को डिस्चार्ज के लिए रेडी करो। अच्छा, उन्हें पता लग गया होगा कि मैं आ गया हूँ तो डिस्चार्ज का प्रोसेस शुरू करने के लिए कहते हो। ठीक है, आप कीजिए, मैं जल्दी से पेपर्स पे साइन करके आता हूँ। मेरा बच्चा बस अभी आया। हॉस्पिटल के गाउन्स पहन पहन कर बोर हो गई होगी ना तू नंदू? तेरे सारे फेवरेट कलर्स के कपड़े मैं रेडी रखती हूँ। ये देखना मैत्री, बच्चों के नाप का बुना है, कैसा है? बहुत प्यारा है चाची जी। और ऐसी ही बहुत प्यारी सी गुड न्यूज है मेरे पास। क्या है, जल्दी बता। आपकी बहू, मेरी बेस्ट फ्रेंड और हमारे छुटकू की मम्मा घर आ रही है। हाँ, सच में? भोलेनाथ की कृपा है। होश आया उसे? नहीं, पर घर आ रही है, होश भी बहुत जल्द आ जाएगा। सच बता, ये रिपोर्ट असली है कि नकली? देख, अभी तो मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ, बाद में उखड़वा लूंगा। सर हम क्यों झूठी रिपोर्ट जारी करेंगे? सर इसके अंदर जो लिखा है सर वही सच है। ये बात यकीन कीजिए सर, झूठ नहीं कह रहे, सच्ची। झूठ पे झूठ क्यों बोलता जा रहा है? हाँ? आशीष बहुत करीब था सारांश के, तो उसका सच जानता था वो। उसके बावजूद भी उसने मैत्री की शादी सारांश से करा दी।
सच बता, वसुंधरा ने तुझे फर्जी रिपोर्ट बनाने के पैसे नहीं दिए थे? किसी वसुंधरा को नहीं जानते सर। जो रिपोर्ट दी है सर वो सच्ची रिपोर्ट है सर। सर झूठ नहीं कह रहा हूँ, अपने बच्चे की कसम का कहता हूँ। कुछ नहीं। नंदिनी तिवारी के डिस्चार्ज पेपर्स दे दीजिए, मैं साइन कर देता हूँ। और बिलिंग के लिए मेरी इंश्योरेंस वालों से ही बात चल रही है। पहले आप इस कंसेंट फॉर्म पे साइन कर दीजिए। बस यहाँ पे साइन कर दीजिए। नंदिनी जी का बिलिंग और पेमेंट दोनों पहले ही हो चुका है। क्या? कब? किसने किया? वसुंधरा राठौर जी ने। पूरे 20 लाख का पेमेंट उन्होंने पहले ही चुकता कर दिया। आपने उनसे पैसे क्यों लिए? मैंने कहा ना आपसे कि मेरी इंश्योरेंस वालों से बात चल रही है, उनका पैसा आने ही वाला है। सर, इंश्योरेंस वालों का ही हम वेट कर रहे थे, पर उससे पहले वसुंधरा जी ने आके सब पेमेंट क्लियर कर दिया। पेशेंट की मदर है वो, हम मना भी नहीं कर सकते थे। अरे यार, ये वसुंधरा राठौर नंदू का बिल करवा के उसे घर ले जाना चाहती है। पेन 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 दीजिए। कंसेंट फॉर्म पे जो पहले साइन करेगा उसे ही हक होता है पेशेंट को घर ले जाने का। रुकिए। आपने सोचा भी कैसे कि मेरे नाम पे बिल भर के आप मेरी पत्नी को मुझसे दूर लेके जा सकती हैं? वसुंधरा जी, पहले ही आपके बहुत इलीगल काम चल रहे हैं, उसके बेस पे मैं आपको जेल भिजवा सकता हूं। ये नई वजह मत दीजिए मुझे। मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं। मुझसे सीखकर मुझे लॉ सिखा रहे हो तुम? अपनी ऑनेस्टी और ईमान भी बेचने जाओगे ना, तब भी कोई 20 लाख रुपए नहीं देगा तुम्हें, समझे? हाँ हाँ, वो मार्केट तो पहले ही कैप्चर कर रखा है आपने। एंड डोंट वरी, मैं वहां ट्राई भी नहीं कर रहा। इंश्योरेंस का पैसा बेटी है मेरी, इंश्योरेंस की खैरात से इसका इलाज नहीं होगा। पत्नी है मेरी, ऐसे किडनैप करके ले जाने नहीं दूंगा। जोश में होश नहीं खोना चाहिए जूनियर। डिस्चार्ज पेपर्स पे एड्रेस चेक कर लो। आप नंदिनी को मेरे घर ले जा रही थी? बाहर एम्बुलेंस वेट कर रही है। डॉक्टर और नर्स रेगुलरली विजिट करेंगे नंदू को फीड करने और रिकवरी मॉनिटर करने के लिए। फालतू का ट्रैफिक अवॉइड करने के लिए रास्ता थोड़ा सा बदल दिया है। आज तुम आशीष के साथ जाओ, कल मैं तुम्हें घर लेकर आऊंगी। मौका दे रही हूँ, मेरी बेटी का ध्यान रखना। इंश्योरेंस के पैसे आते ही भिजवा दूंगा। और जो फेक रिपोर्ट के दम पे आप मैत्री को भड़का रही हैं, उसका भी हिसाब जल्द चुकता करूंगा आपसे। श्योर। गंगा मैया भली करे। दीदी, हमको एक बात समझ में नहीं आई कि घर में आपने अस्पताल बनवा दिया, हमको लगा कि नंदिनी बिटिया घर पर आएगी, मगर आपने तो यहाँ गंगा ही उल्टी बहा दी। 20 लाख भी गए,
नंदनी बिटिया भी गई। ये सब आप किस अभियान के तहत कर रहे, ये समझ में नहीं आ रहा। कुछ भी इलीगल करके मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी। पैसे माने नहीं रखते सो जाने दिया। बेटी माने रखती है और उसे कल मैं अपने घर ले आऊंगी। दीदी, अब आपके लिए क्या लीगल फिगल? हाँ, बात सिर्फ लीगैलिटी की नहीं है। 3 साल पहले मैंने नंदू का रिश्ता अपनी पसंद के लड़के से कराया था, लेकिन नंदू मेरी पसंद का रिश्ता छोड़कर आशीष के पास चली गई थी और मुझे लड़के वालों से माफी मांगनी पड़ी थी, वो भी सर झुका के। कल सारांश की 13वीं है और तिवारी खानदान ने पूरे परिवार के साथ शहर के नामी लोगों को भी बुलाया होगा। उन सबके सामने मैं तिवारियों की बेइज्जती करूंगी। और नंदू को अपने साथ ले आऊंगी। आशीष को हिसाब चुकता करना है ना, हिसाब चुकता होगा। वो आशीष नहीं करेगा, मैं करूंगी।